हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में। चैप्टर 16 प्रकाश या लाइट, उसके बारे में हम 2 वीडियो करा चुकी हूँ। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। सूर्य का प्रकाश श्वेत एवं रंगीन। तो सूर्य का प्रकाश सफ़ेद एवं रंगीन, जो श्वेत कलर का श्वेत होता है एवं रंगीन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देख लेते हैं। कक्षा 7 में आपने सीखा कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। जो सूर्य का प्रकाश है उसे किसके रूप में जाना जाता है? सफ़ेद प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने ये भी सीखा है कि इसमें 7 रंग होते हैं। इसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ये दर्शाने के लिए कि सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं और क्रियाकलाप करते हैं और इसका क्रियाकलाप करते हैं। हमारे नेत्रों की संरचना क्या है? जो हमारा नेत्र है उसकी संरचना क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है। कोई भी वस्तुएं हम तभी देख पाते हैं जब क्या होता है, प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। नेत्र क्या है? जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं 5, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्या है? नेत्र। इसीलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। इसीलिए इसकी संरचना एवं कार्यविधि को समझना हमारे लिए क्या होता है? विशेष महत्व रखता है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। हमारा नेत्र कैसा होता है? गोलाकार होता है। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है। जो नेत्र का बाहरी आवरण कैसा होता है? सफ़ेद कलर का होता है। ये कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया या स्वच्छ पटल कहते हैं। इसका जो पारदर्शी अग्रभाग है उसे क्या कहते हैं? कार्निया या स्वच्छ पटल मंडल कहते हैं। स्वच्छ पटल या मंडल कहते हैं। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं। जो कार्निया होता है हमारा, उसके पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, जिससे परितारिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है। आइरिस में क्या होता है? एक छोटा सा द्वार होता है, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। जो पुतली का साइज होता है उसे हम परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जो परितारिका है वह क्या है? वह इसका एक भाग है जो विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे, तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की बात कर रहे होते हैं। तो क्या है? जब हम किसी व्यक्ति की आंखें देख के कहते हैं कि उसकी आंखों का रंग हरा है, तो किसको देख के हम बोल रहे हैं? परितारिका को देख के उसके कलर का बोल रहे हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। परितारिका क्या करती? जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है परितारिका। जो प्रकाश सूर्य की किरणें पड़ती है या प्रकाश पड़ता है, तो क्या करती है? जो हमारी परितारिका है इसका नियंत्रण करती है। आइए देखें, चित्र में हम देख लेते हैं। जो क्या है? पच्छाव पेशी है। परितारिका ये हमारी होती है। लेंस है, कार्निया है, और क्या है? प्रकाशिक तंत्र है और रेटिना है। तो मानव नेत्र, इसमें आप समझ सकते हैं चित्र में, और आँख दी है। तो इससे आप क्या है? जो नेत्र दिया है, इस क्रियाकलाप के लिए कभी भी लेजर टॉर्च का प्रयोग ना करें। जो हमें इसमें चेतावनी दी है, अगर आप क्रियाकलाप कर रहे हैं तो आप क्या करें? जो लेजर टॉर्च होती है उसका प्रयोग ना करें। चेतावनी में हमें पहले ही बता दिया गया है। तो क्रियाकलाप हम कर लेते हैं। अपने मित्र की आँख में देखिए, पुतली के साइज का अवलोकन कीजिए।
आपको क्या करना है, जो आपका मित्र है उसकी आंखों में आपको देखना है और अवलोकन करना है। एक टॉर्च से उसकी आंख पर प्रकाश डालिए। आपको एक टॉर्च लेनी है, उसके आंखों पर प्रकाश डालना है। अब पुतली का अवलोकन कीजिए और उसकी पुतली का अवलोकन कीजिए। टॉर्च को बंद कीजिए तथा उसकी पुतली का एक बार पुनः अवलोकन करें। फिर टॉर्च को आपको बंद कर लेना है, फिर पुनः उसकी पुतली का अवलोकन करना है। क्या आप पुतली के साइज में कोई परिवर्तन देख पाते हैं? जो पुतली का साइज है उसमें क्या परिवर्तन, आप कुछ भी परिवर्तन देख पाते? किस स्थिति में पुतली बड़ी थी, किस स्थिति में आपको पुतली बड़ी दिखाई पड़ती थी? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? इस स्थिति में आपको आँख से अधिक प्रकाश भेजने की आवश्यकता है। मंद प्रकाश में ही तीव्र प्रकाश है। जो मंद प्रकाश है उसी में तीव्र प्रकाश होता है। पुतली के पीछे एक लेंस है। जो पुतली है उसके पीछे क्या है? एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है, जो जिसका केंद्रीय पर मोटा है। किसी प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है। स्मरण करिए कक्षा 7 में लेंसों के बारे में क्या पढ़ा? लेंस प्रकाश को आंखों के पीछे एक परत पर फोकस करता है। जो क्या करता है? उस पर फोकस करता है। इस परत को रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। जब हमारा क्या लेंस प्रकाश के आंखों के पीछे एक परत पर फोकस करता है तो क्या इस परत को रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। जो रेटिना है क्या है? हमारी अनेक तंत्रिकाएं, जो कोशिकाएं होती है उनका बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तंत्रिकाएं कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। देख लेते हैं इनके प्रकार कौन से। शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, तथा सेकेंड वाला दिया है शल्काएं जो मंद प्रकाश के लिए क्या होती है? सुग्राही होती हैं। जो शंकु होता है कैसा होता है? जो तीव्र प्रकाश की किरणें पड़ती हैं उसके लिए सुग्राही होता है। और जो शलाकाय क्या होता है? जो मंद प्रकाश की। जो शलाकाय कब सुग्राही होता है? जब मंद प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। प्रकाश मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। इसके अतिरिक्त शंकु रंग वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं और दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं, जिसमें क्या है? जो दृक् तंत्रिका तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। जब रेटिना संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती उसी को हम अंध बिंदु कहते हैं। इसके अतिरिक्त निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। और हम एक क्रियाकलाप देख लेते हैं। किसी कागज की शीट पर एक गोले चिन्ह तथा एक क्रॉस बनाइए। गोल चिन्ह क्रॉस के दाईं ओर होना चाहिए। दोनों चिन्हों के बीच 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कागज की शीट को नेत्र से भुजा की दूरी पर पकड़ रखिए। आपने बाएं नेत्र को बंद कीजिए। क्रॉस को दूर देर तक लगातार देखिए। आपके नेत्र को क्रॉस पर स्थित रखते हुए शीट को धीरे धीरे अपनी ओर लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या गोल चिन्ह शीट के किसी दूर तक आने पर अदृश्य हो जाता है? अब अपना दायां नेत्र बंद कीजिए। अब गोल चिन्ह पर देखते हुए उपरोक्त क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या इस बार क्रॉस अदृश्य हो जाता है? क्रॉस अथवा गोल चिन्ह का अदृश्य होना ये दर्शाता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर उसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता है। तो अंध बिंदु दिखाना, जो अंध बिंदु था उसे दिखाना। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने के बाद तुरंत समाप्त नहीं होता। अगर रेटिना पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है और उस वस्तु को हम तुरंत हटा लेते हैं तो उसकी जो उस क्या है उसका हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। उसका प्रतिबिंब क्या है? तुरंत समाप्त नहीं होता। ये लगभग 1/16
1/16 सेकेंड तक बना रहता है। कितना टाइम तक बना रहता है? 1/16 सेकेंड तक बना रहता है जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब। अगर हम हटा लेते हैं तो ये कितने तुरंत समाप्त नहीं होता है, 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। इसीलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकेंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्तर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होती है। इसमें क्या बताया गया, इसीलिए यदि क्या है, नेत्र पर प्रति सेकेंड अगर 16 या इससे अधिक दर में किसी गतिशील वस्तु के स्तर प्रतिबिंब बने तो कैसी वस्तु हमें दिखाई देगी? हमें चलती हुई वस्तु दिखाई देगी। देख लेते हैं अगला। तो इसमें हमें एक क्रियाकलाप दिया, इसे पढ़ लेते हैं। 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा के गस्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए और इसमें 2 छिद्र बनाइए। इन दोनों चित्रों में एक धागा पिरोइए। गत्ते के एक ओर का पिंजरा तथा दूसरी ओर का पक्षी बनाइए। इनके चित्र चिपकाइए, मरोड़ कर इनमें ऐंठन डालिए। अब धागे के दोनों सिरों को खींचिए ताकि धागे की ऐंठन खुले व गत्ता तेजी से घूमने लगे। गस्ते के घूमते समय क्या आपको पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है? तो गत्ते की दूसरी ओर की सतह, गत्ते के सामने और की सतह, पिंजरे में पक्षी। तो देख लेते, हम चलचित्र देखते हुए वास्तव में कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपरोक्त क्रम में पर्दे का प्रक्षेपण है। उन्हें नेत्र के सामने प्रिया 24 प्रतिबिंब प्रति सेकेंड 16 प्रति सेकेंड की दर से अधिक है की दर से परिवर्तित होते हैं। सिखाया जाता है कि इस प्रकार चलचित्र देख पाते हैं। नेत्र को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश में सुरक्षा देने के लिए प्राकृतिक ने पलकें प्रदान की हैं। पलकें के बंद होकर आवश्यक प्रकाश को भी नेत्र में प्रवेश करने से रोक देती हैं। नेत्र का एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट वस्तुओं को भी स्पष्ट देखता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता से देख सकता है आयु के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। नेत्र क्या है? जो वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है। जो हमारी आयु आगे बढ़ती जाती है उसके साथ वह परिवर्तित होती जाती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जो सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कुछ मनुष्य क्या करते हैं? पास की वस्तुएं जो रखी होती हैं उन्हें स्पष्ट देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को से स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। उचित संशोधन लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र के इन दृष्टि दोषों का संशोधन किया जा सकता है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्ध अवस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, जो वृद्ध अवस्था आती है तो नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। इसमें एक किसके कारण होता है? जो नेत्र लेंस होते हैं उसके धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतिया बिंदु विकसित हो रहा है। इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है, जो कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप से ले लेता है। इस दोष की चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। जो अपारदर्शी लेंस होता है जिसमें क्या है, मोतियाबिंद हो जाता है, उसे हटा देते हैं। जो चिकित्सा होते हैं क्या करते हैं वहाँ पे, आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस प्रकार की औसत सरल एवं सुरक्षित बना देते हैं। कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। वह लेंस को, अपारदर्शी लेंस को हटा के क्या करा जाता है, कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अब नेत्र की देखभाल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।